हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी सॉलिड ज्योमेट्री चलती है या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हम सिलेंडर शुरू कर रहे हैं। यह सिलेंडर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने सिलेंडर के बारे में बताया था। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे इनवेलपिंग सिलेंडर के बारे में। इनवेलपिंग सिलेंडर होता क्या है? सबसे पहले तो मैंने इनवेलपिंग सिलेंडर की आपके पास डेफिनेशन लिखी है। देखो, इनवेलपिंग सिलेंडर का मतलब क्या होता है। अभी तक का तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे सिलेंडर वो होते हैं, मान लीजिए अभी तक का जो हमने पढ़ रखा था हमारी प्रीवियस वीडियो में, ये आपके पास गाइडिंग कर्व होती है, ठीक है ना। ये आपके पास फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है और ये भी आपके पास गाइडिंग कर्व होती है। जनरेटर से इसको क्या कर रहे होते हैं? कट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये यहाँ पर को हम जो इन्वेलपिंग सिलेंडर पढ़ रहे होंगे, इन्वेलपिंग सिलेंडर में जो आपके पास जो गाइडिंग कर्व जो जनरेटर होंगे ना, गाइडिंग कर्व को ना कट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? टच करेंगे। इसी ही हम बोलेंगे इन्वेलपिंग सिलेंडर। आई नहीं बात समझ में? ठीक, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक का तो हमने क्या पढ़ा था कि गाइडिंग कर्व को जो हमारे जनरेटर्स थे वो कट कर रहे थे। अब क्या करेंगे? जो हमारे पास जनरेटर होंगे वो गाइडिंग कर्व को क्या करेंगे? टच करेंगे। ये 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 हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा, इन्वेलपिंग सिलेंडर। एन्वेलपिंग सिलेंडर इज अ लोकस ऑफ टेंजेंट टू ए सरफेस। सरफेस आपके पास स्फीयर भी हो सकता है, कोनिकोइड्स भी हो सकता है, विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन। जो आपके पास क्या है? विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन। फिर हमारे पास लिखा है इन द अदर वर्ड्स, इसमें मेरी कुछ मिस्टेक हुई है। लोकस ऑफ टेंजेंट टू द सरफेस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक हो गया? ओह यस, ठीक। हाँ, क्या लिख रखा? ध्यान से देखो, चलो सुनो, देखो। द इन्वेलपिंग सिलेंडर, इन्वेलपिंग सिलेंडर है लोकस, किसी पॉइंट का लोकस बनेगा, ऑफ टेंजेंट टू ए सरफेस। आपके पास क्या है? सरफेस में टेंजेंट है क्या? विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मतलब जो जनरेटर है, समझा ना। हाँ देखो, गिवन लाइन के पैरेलल क्या होंगी? लाइनें होंगी, लाइन के पैरेलल लाइन होंगी, और वो लाइनें क्या होंगी? टेंजेंट होंगी सरफेस के लिए। जो आपके पास गाइडिंग कर्व दी होगी उसके लिए टेंजेंट होंगी। टेंजेंट का मतलब टच करके निकल जाना। आई नहीं बात समझ में? या फिर क्या कहता है इन अदर वर्ड्स, क्या इन्वेलपिंग सिलेंडर इज अ सिलेंडर हुज जनरेटर्स टच द गिवन सरफेस। जिस हुज जनरेटर, जो ये जनरेटर है, सरफेस को क्या कर रहे हैं? जो गाइडिंग कर्व को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। एंड आर डायरेक्टेड इन अ गिवन डायरेक्शन, और किसी एक डायरेक्शन में, मतलब किसी एक डायरेक्शन में होंगे। तो बात की बात इतना ही कह रहा है। कुल मिला के क्या कह रहा है? टच वाली कंडीशन आपके पास क्या आएगी? इन्वेलपिंग सिलेंडर। आई बात समझ में? ठीक, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके यहाँ पर तो इसको लिखना, इसको हम तो क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, या फिर फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। और ये आपके पास क्या होते हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दीज आर कॉल्ड जनरेटर। और ये आपके पास क्या होती है? गाइडिंग कर्व, यस डी। ये आपके पास एक छोटा सा फिगर हो गया। आपको मैं एक चीज बता दूं, मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन, ये आपके पास यस डियर, आप इतना नोट कर लिया होगा। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किस पर है? एक्स पर है ना। तो यहां पर से अगर मान लिया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास बड़ा आता है 0 से, तो इसका मतलब रूट क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? रियल, और आपके पास क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट या फिर क्या? डिफरेंट। ठीक है ना। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है, तो रूट क्या होते हैं? रियल भी होते हैं और क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब क्या? दो तो होंगे पर एक ही रूट होगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। क्लियर? इतना तो हमको पता ही है। अगर इसका नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो, फिर इसी के आधार पर को आपके पास होने वाले हैं क्वेश्चन। तो माय डियर, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। फिर आज का एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बार बार आता रहता है। तो डियर लिखिएगा फिर क्वेश्चन। तो डियर शुरू करते हैं फिर
इन्वेलपिंग सिलेंडर का एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, शायद आप क्वेश्चन फिर सब बना सकते हैं डियर, इतने कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दूंगा या फिर एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर आप कर सकते हैं। तो सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन्वेलपिंग सिलेंडर। आपने इन्वेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका मतलब आपके पास ऐसा, ये आपके पास होने वाले हैं क्या, ऑफ स्पेयर इन्वेलपिंग सिलेंडर ऑफ स्पेयर हैविंग इट्स जनरेटर पैरेलल टू द लाइन। आपके पास क्या है, अभी जो गाइडिंग कर्व है, जो सरफेस है वो क्या है, एक स्पेयर है, और ये भी क्या है आपके पास स्पेयर है, क्लियर। और जो आपके पास जनरेटर हैं वो पैरेलल हैं किस लाइन के, इस लाइन के, किस लाइन के, ये लाइन है आपके पास क्या, x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड। अगर इन्वेलपिंग सिलेंडर है तो इसका मतलब आपके पास जो अब हमारे पास जनरेटर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। अब अगर इन्वेलपिंग सिलेंडर में ना एक चीज़ होती है, देखो जो आपके पास सिलेंडर की जो इक्वेशन होती है ना, जो गाइडिंग कर्व की जो इक्वेशन होती है ना, वो कुछ कर्व कॉमा कर्व टाइप की नहीं होती है। देखो सिर्फ एक ही कर्व है बस, अभी तक का हम कहते थे एक कर्व कॉमा कुछ था, कर्व कॉमा जेड इजिकल टू 0 था, इस टाइप का था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आई ना बात समझ में, सिर्फ क्योंकि टच कर रहे हैं। तो अब देखो मान लीजिए, अभी देखो ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर कोई एक सर्कल बन रहा होगा, जैसे अगर मान लीजिए कट करने लग गए, जैसे कट करने लग गए, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक सर्कल बन रहा हो, प्लेन कट कर रहा हो, तो इक्वेशन होगी सर्कल कॉमा प्लेन हो गया ना, इस टाइप का, नहीं समझ रहे हो, है ना। तो इसलिए क्या है, अभी आपके पास क्या है, अब यहाँ पर जैसे ना मान लीजिए देखो यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई सर्कल भी हो सकता है, सर्कल हो जाएगा तो क्या होगा, प्लेन सर्कल होगा, तो यहाँ पर कोई देखो अगर प्लेन कट करेगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल की स्क्वायर इक्वेशन क्या होगी, स्क्वायर कॉमा 0 प्लेन कॉमा 0 होगी कि नहीं होगी, ठीक। अब ध्यान से सुनना फिर, अब देखो अगर मान लीजिए अभी जनरेटर, अब देखो इस प्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी जनरेटर तो मेरे को खाली टच करते हुए निकल जा रहे हैं, अभी जनरेटर तो क्या है इस स्पेयर में टच कर रहे हैं ना, तो इसकी जरूरत होने वाली नहीं है, तो इसका मतलब इन्वेलपिंग सिलेंडर हो गया। या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि भैया जहाँ पर कोई एक ही स्पेयर दिया गया होगा, मतलब एक ही कर्व दिया होगा, कुछ कॉमा इक्वल टू 0 नहीं दिया होगा, वो इन्वेलपिंग सिलेंडर का क्वेश्चन है, नहीं तो आपके पास क्या है, वो नॉर्मल सिलेंडर का क्वेश्चन होने वाला है। आने बात समझ में। सबसे पहले ये आपने चित्र बना लिया होगा बे, ठीक, चित्र एक बार और मैं आपके लिए बना देता हूँ। आपके पास क्या है, ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, ये भी आपके पास स्पेयर है, ये आपके पास फिक्स स्ट्रेट लाइन है, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू y इजिकल टू z, ये आपके पास क्या है, जनरेटर है। जनरेटर पर पॉइंट क्या होगा, वही p होगा, x1 y1 और फिर कितना z1, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर आपके पास गिवन 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 गाइडिंग कर्व या गिवन सरफेस, गिवन 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 सरफेस, जो आपके पास सरफेस है माय डियर, वो क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर कितना 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल दो, ये -1 को इधर भेज दो और ये क्या हो गया डियर, 0 हो गया। तो गिवन लाइन आपके पास है, गिवन लाइन जो है आपके पास वो है x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो फिर, अब क्या इक्वेशन ऑफ जनरेटर, ध्यान से सुनना फिर, आपके पास इक्वेशन ऑफ जनरेटर, आपके साथ जो जनरेटर होगा वो क्या होगा आपके पास, जो इक्वेशन ऑफ जनरेटर है, जनरेटर क्या एक लाइन है डियर, सुनो ध्यान से, जनरेटर क्या, व्हाट इज द जनरेटर, व्हाट जनरेटर इज अ लाइन, आपके पास जनरेटर एक लाइन है, ठीक है ना। और जो जनरेटर है वो पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है कि नहीं। तो जनरेटर की लाइन के लिए आपने क्या किया, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, x1 y1 z1, x1 y1 z1। तो देखो जो जनरेटर है वो एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन आपके पास क्या होते हैं DRS। ये लाइन पैरेलल है इसके, तो DRS में क्या आ जाएगा, अपॉन 1, ठीक, इज इक्वल टू क्या आपके पास के। क्लियर है ना आपकी बात, आई नहीं बात समझ। तो यहाँ पर से जो आपके पास जो जनरल पॉइंट निकले वो क्या फिर निकले, फिर मेरे पास k प्लस x1 k प्लस y1 और फिर ऐसे क्या k प्लस z1, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से सुनो, ये आपके पास जनरेटर था, हर पॉइंट ऐसा ही होगा ना, k प्लस x1 k प्लस y1 k प्लस z1, तो इसका मतलब इस q पर भी वही पॉइंट होगा, पर k की वैल्यू डिफरेंट होगी,
ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो, और Q क्या है, यहां पर तो मैंने कहा Q, पॉइंट Q, जो आपके पास पॉइंट Q है, पॉइंट Q टच द स्फीयर, आपको स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट आए हैं ये स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब आपके पास जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये सारा देखो, इस x की जगह मैंने क्या रखा फिर भैया, k प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस इस y की जगह क्या रख दिया फिर मैंने माय डियर, इस y की जगह मैंने रख दिया फिर k प्लस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर इस k की जगह क्या रख दिया, k प्लस z1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर कितना हो गया -2, x की जगह फिर कितना हो गया k प्लस x1, फिर कितना हो गया फिर आपके पास प्लस 4y, y की जगह कितना हो जाएगा k प्लस y1, फिर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से इसको डियर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2k x1, फिर प्लस क्या k का स्क्वायर प्लस कितना y1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2k y1 प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा z1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k z1 माइनस 2k माइनस 2x1, फिर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 4k प्लस 4y1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर इतना आया फिर आपके पास, तो ये सब मैंने मिटा दिया, शायद आपने ये सब लिख लिया होगा। सुनो फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सुनो फिर ये ना देखो k का स्क्वायर एक तो मेरे पास ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो इसका मतलब मेरे पास कितना आएगा 3k का स्क्वायर आया, फिर प्लस, सुनना हाँ मेरी बात को, देखो सुनो, पॉइंट x1 y1 z1 तो आपके पास फिक्स था, ठीक है ना। कोई भी अगर ना मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे ये ax स्क्वायर है, जैसे a स्क्वायर x स्क्वायर है प्लस ax है प्लस a है y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका प्लस a y इज इक्वल टू 0 है, तो देखो a तो आपको पता है कांस्टेंट होता है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किस पर है कहोगे, x पर है कहोगे, ठीक, क्योंकि a तो तुमको पता होता है ये कांस्टेंट होता है। मान लीजिए ये 4 हो गया ना, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऐसा हो गया, फिर क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि भैया ये यहाँ भी 2 का स्क्वायर है तो ये 2 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा तो कहोगे नहीं। या फिर यहाँ पर एक है 2 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना, x पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे ना। तो ऐसे ही तुम्हारे पास x1 पता है तुमको, x1 तो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, पर k नहीं पता है, k तो जनरल पॉइंट था, वो पता नहीं कहाँ कहाँ हर जगह k डिफरेंट था कि नहीं। और इस फिगर में जब हम देख रहे थे तो k क्या था हमारे पास, हर पॉइंट पर डिफरेंट था कि नहीं, क्यों भैया जी, ये डिफरेंट था। तो इसका मतलब यहाँ पर को अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो k पर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पर को k पर जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो k की जगह तो अब बच गया फिर आपके पास कितना, k कॉमन आया तो आपके पास बचा क्या, फिर एक तो ये बच गया कितना 2x1, फिर कितना आ जाएगा आपके पास 2y1, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास k की जगह कितना 2z1, फिर कितना आ जाएगा k में कितना हो जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस कितना हो जाएगा 4, और फिर आपके पास कितना आ जाएगा k, बच गया कांस्टेंट क्या, एक तो मेरे पास बच गया x1 का स्क्वायर, फिर एक क्या बच गया फिर आपके पास प्लस y1 का स्क्वायर, फिर क्या बच गया प्लस z1 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा 4y1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया फिर भैया 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितना आएगा 3k का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से कॉमन आ रहा है 2, या फिर इसको चलो ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो। यस, इतना है नहीं, बात समझ में क्लियर है ना। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, देखो एक चीज़ मैंने कही, इतना शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो इतना आप नोट कर लीजिए। यस डियर, थोड़ा सा यहाँ पर वो मिस्टेक हो गया था, ये मैंने लिखा नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा -2x1 प्लस। अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, देखो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है डियर, सीखना। देखो आपके पास फिगर था ये, सुनना बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, यही क्वेश्चन में अंतर होने वाला है। सुनो, पहले में तो आपके पास क्या था कि जनरेटर था, कट कर देगा, खुद ही सोचो, अगर अभी जनरेटर कट कर देगा तो कितने पॉइंट पर करेगा, 2 पॉइंट पर करेगा, एक इस पॉइंट पर करेगा, एक इस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक। अगर ये जनरेटर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ये जनरेटर किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, इमेजिनरी जनरेटर हो गया, और ये जनरेटर किस पॉइंट पर कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है।
किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। अब ऐसा मत कह देना कि ये 2 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, मैं इसी ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर कर रहा है बस। हाँ ठीक। अब सुनो फिर, अगर मान लिया जाए ये इक्वेशन के पर है, अगर मान लिया जाए मेरे पास कहा होता उसने यहां कोई स्पेयर, कोई सिलेंडर बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? निगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब जनरेटर इमेजिनरी हो जाता। अगर उसने कहा है कि भैया जनरेटर इनवेलपिंग सिलेंडर है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा? इनवेलपिंग सिलेंडर जो जनरेटर है, स्पेयर को देखो यार, जैसा है ये, जैसा स्पेयर यहां वैसा स्पेयर यहां, जनरेटर इसको इस भरी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको भी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर को कितनी वैल्यू आएंगी? ये देखो कि ये विच इज द इक्वेशन, विच इज, देखना ध्यान से सुनना फिर भैया, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पर है? इन के पर। हाँ अब मैं आपको ध्यान से सुनो फिर, ये जो जनरेटर है स्फीयर को किस पॉइंट पर टच कर रहा है? एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर को जो के की वैल्यू आने वाली है वो 1 आएगी, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा? यहां पर को जो आपके पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा? 0 होगा इनवेलपिंग सिलेंडर के केस में। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाएगा किस केस में आपके पास? इस केस में, इमेजिनरी वाले केस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac की इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव कब होगा भैया? इस वाले केस में, जब आपके पास जनरेटर इंटरसेक्ट कर दे रहा होगा। इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट चाहिए मुझे। 2 पॉइंट कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है मेरे पास? पॉजिटिव होता है। 1 पॉइंट कब आएगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है मेरे पास? 0 होता है। आई नहीं बात समझ में? नहीं आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना? 2x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1, ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास माय डियर? प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा फिर? ये बराबर 4ac, तो बराबर 4a 3 4 12 और फिर कितना c, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 4y1 माइनस का 1। तो कुल मिलाकर के माय डियर बात हो गई कि अगर आपके पास इनवेलपिंग सिलेंडर था तो इसका मतलब आपके पास जनरेटर गाइडिंग कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा। टच करने के लिए एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहने के लिए मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कहना पड़ेगा? 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं 0 कहता हूं तभी मेरे पास क्या आता है? एक पॉइंट की कंडीशन आती है। तो मैं डियर इसको कीजिए नोट, इसको अब शुरू करते हैं, फिर इसको करते हैं, पहले इसको कीजिए नोट। तो डियर एक बार और देखो ये होता है ना मेरे पास, ये देखो ax स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या करता हूँ मैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 किस पर है? k पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका a तो ये हो गया, b तो ये हो गया और c क्या हो गया? ये। तो क्या हो गया फिर मेरे पास? बी स्क्वायर मतलब ये बराबर 4 a का मतलब ये, c का मतलब वो। क्लियर? इसको सॉल्व करो फिर। अब डियर सुनो, 2 बाहर आया, कॉमन आगे कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ अब सुनो, ये a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपको? देखो मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे, एक भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये बाहर आके 4 हो गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास? d का स्क्वायर। ठीक है ना? कैसे फॉर्मूला लगा दें? प्लस देखो ना, प्लस कितने जोड़े बनेंगे मेरे पास? 2ab फिर प्लस 2 के साथ ये 2x1 z1, फिर 2 के साथ ये, फिर प्लस 2x1, फिर प्लस कितना हो जाएगा? ये हो गया ना इसके साथ, अब इसके साथ ये प्लस 2y1 z1, फिर प्लस 2y1 प्लस 2y1, फिर कितना हो जाएगा? प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा? z1। आना बात समझ में? फॉर्मूला कैसे लगाया? ये इसको आपका फिर इसके साथ 2 जोड़े बना दो, तो फिर ये कितना हो गया भैया? 4 से काट में दो, 4 3 कितना हो गया? 12। तो ये तो हो गया फिर भैया आपके पास 4, ये तो हो गया ब्रैकेट बंद, बराबर कितना हो गया फिर आपके पास? 3x1 का स्क्वायर प्लस 3y1 का स्क्वायर फिर प्लस 3z1 का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x1 प्लस 4 3 12y1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। इसको कर देते हैं सॉल्व और मेरे पास क्या दे देगा ये माय डियर? आंसर दे देगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर से आपके पास हो जाएगा ये x का स्क्वायर, देखो
ये हो गया ब्रैकेट ओपन, इसकी ज़रूरत थी नहीं ब्रैकेट लगाने की। तो मैंने क्या किया ना, अब सुनना भी रहा ध्यान से, देखो इसको मैं इधर लाया तो कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर, वो भी कितना 2। इसको मैं इधर लाया तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2y1 का स्क्वायर। मैं इसको इधर लाया तो कितना हो जाएगा, प्लस z1 का स्क्वायर, वो भी कितना 2। सबसे पहली बात तो मैं इसको इधर लाया तो कितना हो जाएगा, -2 इज कॉन्स्टेंट, माइनस का 2 आपके पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, इतने इनका तो काम हो गया, इनका भी काम हो गया। अब देखो फिर ये मैं इधर लाया तो कितना हो जाएगा, -2x1z1 ना, 2x1y1। फिर मैं भैया इसको लाया तो कितना हो जाएगा, माइनस नहीं, हाँ इसको भी इधर लाया तो कितना, -2x1z1। फिर मैं किसको लाया, इसका भी काम हो गया, इसको लाया तो कितना हो जाएगा आपके पास, -8x1। फिर मैं भैया इसको लाया तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर से -8x1, तो यहाँ पर से इसका भी काम हो गया, -8, इसका भी काम हो गया। फिर मैं इसको इधर लाया तो कितना हो जाएगा, -2y1z1, इसका भी काम हो गया। फिर मैं इसको इधर लाया तो कितना हो जाएगा, फिर आपके पास +10y1। फिर मैं इसको भी इधर लाया तो कितना हो जाएगा आपके पास, -2z1। फिर मैं इस -1 को इधर लाया तो कितना हो जाएगा, फिर आपके पास ये -4 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है ना, तो फिर दो भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, देखो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस x1y1, फिर माइनस x1z1, फिर माइनस y1z1, फिर माइनस 2 कॉमन आया था ना मेरे पास, माइनस कितना हो जाएगा ये 4x1, फिर कितना हो जाएगा प्लस 5y1 माइनस z1 -2 बराबर कितना हो जाएगा। तो अब क्या निकालूंगा फिर, हेंस लोकस। अगर मैंने लोकस निकाला तो माय डियर लोकस में क्या आ जाएगा फिर आपके पास, हेंस लोकस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1। x1, y1, z1 का लोकस निकाला तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x कीजिएगा, फिर कितना हो जाएगा z स्क्वायर माइनस xy माइनस xz माइनस yz माइनस 4x माइनस 5y माइनस z -2 बराबर 0। एंड दिस इज योर आंसर माय डियर, दिस इज योर आंसर। सो नाउ मैच करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस 4x प्लस 5y, यस प्लस 5y है, प्लस 5y, फिर क्या हो गया -z -2 इज इक्वल टू 0। तो डियर इसको कीजिए नोट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको कीजिए फिर नोट। तो डियर इनवेलपिंग सिलेंडर का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। आपसे क्या कहता है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेलपिंग सिलेंडर। आपने एक इनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है ऑफ स्पेयर, उसका जो स्पेयर है वो ये है, और जो जनरेटर है वो पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के। तो इसका मतलब आपके पास जो गाइडिंग कर्व है, तो गिवन सरफेस जो आपके पास सरफेस है वो क्या है माय डियर, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है माइनस ए का स्क्वायर है बराबर 0। ये आपके पास क्या है, एक सरफेस है, वो क्या है, स्पेयर है। और जो जनरेटर है आपके पास क्या है, गिवन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, गिवन जनरेटर, गिवन उस जनरेटर पैरेलल टू लाइन, गिवन फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन। आपका जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो क्या है आपके पास, x/l इज इक्वल टू y/m इज इक्वल टू z/n। क्लियर है ना, ठीक। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये तो आपके पास फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास क्या है, गाइडिंग कर्व है। तो क्या आप क्या बोलोगे, सेम टू सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आप बोलोगे भैया इक्वेशन ऑफ, ये मैं मिटा देता हूँ, आप बोलोगे क्या, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है भैया, P x1 y1 z1, पासिंग थ्रू P x1 y1 z1, किसी पॉइंट P x1 y1 z1 से पास कर रहा है। तो जैसे ही किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास करेगा तो
उसके जो मेरे पास DRS होंगे वो तो कितने हो जाएंगे LMN, क्योंकि किस लाइन के पैरेलल है, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो x माइनस x1 इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू k से। तो आपका जो जनरल पॉइंट आए वो क्या है, जनरल पॉइंट जो जनरल पॉइंट आए हैं माय डियर वो क्या है आपके पास, LK प्लस x1 MK प्लस y1 NK प्लस Z1। तो क्या होंगे फिर अब जनरल पॉइंट कट द सरफेस किस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर, कट नहीं टच, जनरल पॉइंट टच द सरफेस एट Q, किसी पॉइंट Q पर करता है। तो x की जगह माय डियर कितना आ जाएगा आपके पास, LK प्लस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस y की जगह कितना आ जाएगा, MK प्लस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस z की जगह कितना आ जाएगा, NK प्लस z1 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 0। इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो डियर इसको मैं सब मिटा देता हूँ, शायद आपने फिगर भी बना लिया होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, L स्क्वायर K का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 2LK x1, फिर प्लस M का स्क्वायर K का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर, हाँ 2MK y1, फिर प्लस N का स्क्वायर K का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस 2NK Z1 माइनस A स्क्वायर बराबर 0। क्यों डियर, यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपके पास, x1 का स्क्वायर तो इधर आ गया, नहीं k स्क्वायर, वही वाली बात हो गई, k अननोन है, x1 y1 m1 सब तो फिक्स है, k पर इक्वेशन बनेगी, तो k का स्क्वायर कॉमन आया तो बच गया l का स्क्वायर m का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा n का स्क्वायर, l का स्क्वायर m का स्क्वायर और फिर n का स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2l x1 k पर 2l x1, फिर कितना आ जाएगा आपके पास 2m y1, फिर प्लस कितना हो जाएगा 2n z1, और कुछ है मेरे पास शायद नहीं है क्या, ओके ठीक है ना। फिर आपके पास कितना हो जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 0। तो ये बनी आपके पास इक्वेशन। यस डियर, तो अब ध्यान सुनो, देखो ये विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पर, इन के पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a क्या है आपके पास, ये है, b क्या है आपके पास, ये है, c क्या है आपके पास, ये है। जनरेटर क्या कर रहे हैं भैया, टच कर रहे हैं, टच करने की वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेटर टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। तो ऊपर वाले अभी मैंने जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो आपके पास जो बी स्क्वायर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2l(x1) का स्क्वायर 2l(x1) प्लस 2m y1 प्लस 2n z1 का होल ऑफ स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4a, व्हाट इज a l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 4ac, व्हाट इज c, k पर है ना, तो क्या हो जाएगा ये c की जगह कितना आ जाएगा फिर आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो भैया यहाँ तक का पहुँचो। चलो फिर भैया आप ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करेंगे तो गले गले आ जाएगी, ठीक है ना, सुन रहे हो नहीं। तो ऐसा करो, देखो 2 कॉमन आए तो 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, तो कितना 4 से 4 गया, सोचो यहाँ तक का लिख दिया ना। और देखो 2 का स्क्वायर आया कॉमन तो 2 गया, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी बच गया इतना, तो सीधे सीधे क्या कह दो, लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1, x1 y1 z1 का लोकस निकाल दोगे कितना हो जाएगा, lx प्लस कितना हो जाएगा my प्लस कितना हो जाएगा nz का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, एंड दिस इज योर
आंसर ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि इसको अब फिर गुणा भाग करेंगे ना डियर, गले गले आ जाएगी। देखो ये कहीं नहीं, भयंकर भयंकर गले गले आ जाएगी। पहले तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे, फिर भैया इस एल स्क्वायर से इन चारों को इंटू करोगे, फिर एम स्क्वायर से चारों को इंटू करोगे, एन स्क्वायर से चारों को इंटू करोगे, फिर कॉमन लोगे तो भयंकर गले गले आ जाएगी। आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए भैया इसी को मैं क्या कहने वाला हूँ, आंसर कहने वाला हूँ। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ तो डियर एक चीज़ थोड़ी सी गलती हो गया यहाँ को, देखो 2 कॉमन आया था तो 4 हो गया ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ 4, तो ये 4 जो आया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो आंसर फाइनल आंसर तुम्हारे पास होगा ये। ठीक है ना डियर? तो इसको कर लीजिएगा नोट। तो कल हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, और कल मैं इसको कर दूंगा खत्म, मतलब अगले जो हमारा कल का जो नया वीडियो आएगा उसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद शुरू करूंगा मैं डियर कोन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। ठीक है ना डियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।